एक बिहारी 100 बीमारी। ये आपने अक्सर सुना होगा, किसी न किसी आप राज्य में जाते हो अलग, तो आपने ज़रूर सुना होगा एक बिहारी 100 बीमारी। ये लगातार हमारे बिहारियों को सुनने को मिलता है, क्योंकि हम बिहार से हैं। लेकिन अगर स्टेट दूसरे में चले जाएं तो अपने आप को बिहारी बोलने में शर्म आती है, क्योंकि दूसरे स्टेट में बिहारियों को ऐसे देखा जाता है जैसे वो एक बीमारी है, और उन्हें गाली दिया जाता है और उन्हें भगाया जाता है मार के, क्योंकि वो उन राज्यों के लोगों के नौकरी छीन लेते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो मजदूर जाके कम पैसों पे काम करते थे। आइए दोस्तों, कुछ ऐसे ही बिहार के कुछ कांड पे बात करते हैं। बिहार का एक ऐसा कांड जो कि आप सुनकर हंसेंगे और उसके बाद ये भी समझेंगे कि ऐसा कांड क्यों हो रहा है बिहार में कितना ज़्यादा घटिया यहाँ पे ये कांड हुआ है हेल्थ सिस्टम में। आज की इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इन बिहार का जो हेल्थ और वेल्थ सिस्टम है दोनों ही खराब है। पहली बात तो ये है, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में, आप गांव के हॉस्पिटल में जाते हो तो अगर कोई सीरियस केस आ गया तो वैसे डॉक्टर है नहीं जो इसको संभाल पाए, और कहीं कहीं मिल जाते हैं अपवाद के रूप में। लेकिन ज़्यादातर जगह हम यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि जिनके पास डिग्री नहीं होती, झोला छाप डॉक्टर्स नॉर्मली दवाई देकर, 4 दवाई रखते हैं, उसे दवाई देकर और लोगों को ठीक कर देते हैं, और लोग समझते हैं कि डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक वैसे ही 70% बिहार में जो बीमारियां हैं, जो गरीब लोग हैं, वो राज्यों में जो छोटे छोटे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं से चेक कराकर अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन इतना हाई लेवल का इलाज आज इस बिहार के कांड में आप सुन सकते हैं। आप ऑनलाइन आज तक क्या किए हो? आप ऑनलाइन पढ़ाई किए हो, कोडिंग सीखे होंगे, कंप्यूटर सीखा होगा, डांस सीखा होगा, खाना बनाना सीखा होगा, यहाँ तक कि आपने बोलना कैसे है ये सीखा होगा, है ना? या फिर आप डॉक्यूमेंट्री जैसे मेरे जैसे वीडियोस देखते होंगे, या फिर आप हंसी मजाक एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखते होंगे। लेकिन एक डॉक्टर ने एक ऐसी चीज कर दिया ना, जो कि देखकर आपको हंसी आएगी। उसने भाई ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देख के लड़के का ऑपरेशन कर दिया पथरी का, वो भी सक्सेसफुल। ये हंसने वाली बात जरूर है, लेकिन आगे थोड़ी कहानी जो है वो थोड़ी भावुक है। ये कहानी है छपरा, बिहार के सारण जिले के छपरा शहर में, जहाँ पे एक गरखा एरिया है। गरखा में एक श्री गणपत सदन भवन एक करके क्लिनिक है, जिनके प्रमुख डॉक्टर थे अमित कुमार पुरी। अभी ये जो अमित कुमार पुरी हैं वो बहुत बहुत फेमस थे वहाँ पे डॉक्टर के रूप में, झोला छाप डॉक्टर, जो कि मुझे नहीं लगता कि पढ़ा लिखा होगा, लेकिन फिर भी लोगों को बीमारियां ठीक कर देता था। तो वहाँ पे एक कृष्णा कुमार के रूप में एक लड़के के पेट में दर्द होता है, उसे बीमारी थी कुछ। उसे जब ले जाएगा क्लिनिक दिखाया गया तो पता चला कि उसके पेट में किडनी में पथरी है, और उस पथरी के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। वो डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके पिता से। अब उसके पिता जानते हैं कि मैं थोड़ा गरीब हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ कि पैसा दे पाऊँ, इसलिए वो साफ मना कर देते हैं कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे सर, प्लीज़ ऑपरेशन मत कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि पटना ले जाने के लिए वो जो है डीजल लाने के लिए भेज देता है उसके पिता को, और ये जो है अब उसकी माँ को कन्विंस कर लेता है कि अपने बेटे का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और वो जो है यूट्यूब खोलता है और यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगता है कि कैसे ऑपरेशन किया जाए, और ब्लेड द्वारा जो है उसके पेट को फाड़ देता है। अब सोचिए ये कोई बेवकूफ़ी काम करेगा कि बिना कोई डिग्री के और बिना कोई स्किल सीखे आप सीधा यूट्यूब देखकर ही आप उसका वो पेट फाड़ देते हो। उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है और बेचारे का पथरी तो निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खून निकलने के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर डॉक्टर जब समझ लेता है कि इसकी हालत जो है बहुत नाजुक हो चुकी है, यह बचने वाला नहीं है, तो उसे उठाता है और माँ के सामने से वो एम्बुलेंस में भरता है बच्चे को, और बोलता है कि इसकी हालत नाजुक है, मुझे इसे पटना ले जाना पड़ेगा। और वहाँ से वो पटना की ओर बढ़ता है। तब तक आधे रास्ते आते आते बेचारे लड़के की जो है मौत हो जाती है, और जो डॉक्टर है वहीं से भाग जाता है, फरार हो जाता है, और पुलिस द्वारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसीलिए यहाँ के सारण के पुलिस जो है अभी जो है पूरा एकदम हाई लेवल में आ चुके हैं कि कोई भी क्लिनिक जो है बंद होना चाहिए, प्राइवेट क्लिनिक, कोई भी छोला छाप डॉक्टर क्लिनिक नहीं चला सकता। लेकिन सोचिए दोस्तों, ये क्लिनिक अगर ना रहते ना तो पता है कई सारे गरीब लोगों के जो बेटा बेटियां हैं या फिर गरीब लोग ही हैं वो खुद मर जाते अगर ये क्लिनिक ना रहते। यहाँ पे एक और बात है कि बिहार का ये जो सिस्टम है ना, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, और इसी वजह से बिहार जो है लगातार कई राज्यों द्वारा दुत्कारा जाता है, गाली जाता है। अगर कोई आदमी बदसूरत दिखता है तो उसे बिहारी कह के बुलाया जाता है। अगर किसी को गाली देना तो उसे लड़के जो है, छोटे छोटे बच्चे बिहारी कह देते हैं। बिहारी एक गाली बन चुका है।
दूसरे स्टेट के लिए। और ऐसे ऐसे कांड आते हैं इसकी वजह से, और बिहार का जो है इज्जत गिर जाता है। देखिए बिहार का ये जो रिस्पेक्ट है और बिहार का जो ग्रोथ है, वो पूरा का पूरा सिस्टम सबसे पहला जो खराब किया है वो है पीने का खुद आपको। क्योंकि जब तक आप लोग जाति के आधार पर वोट दोगे कि नेता लोग कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए, क्योंकि वो उनके मन में बैठ चुका है कि जातिवाद ही सबसे अच्छा चीज़ है बिहार को बर्बाद करने का, बिहार से वोट लेने का। देखो आपने देखा होगा कि अब जो कोई भी लीडर हो अपने अपने दल के अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगह भेजते हैं। जैसे यादव कुल के, तो ऐसा थोड़ी है कि सब यादव यादव हैं। वो कहीं जहाँ पे ज्यादा मात्रा में भूमिहार लोग हैं वहां पे भूमिहार लोगों को खड़ा कर देता है, जहाँ पे ज्यादा महार जाति के लोग हैं वहां पे महार जाति के आदमी को खड़ा करा देता है, ताकि जो है वोट जितना से ज्यादा हो सक कर सके। तो ये वोट सकर के लिए ये जो है ना जाति पाति का काम यहाँ पे बिहार में होता है। और यही लोग जो जाति पाति के आधार पर वोट देते हैं, अनपढ़ लोग, इसकी वजह से आज बिहार जो है पीछे हो रहा है और बिहार में ये सारे कांड आ रहे हैं। जब तक बिहार में ये लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा और जब तक पॉलिटिशियंस के अंदर ये डर नहीं बिठेगा कि अब हम जातिवाद से खत्म हो चुके हैं, अब हम बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता।